नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक ऑल गुड। आज का जो सेशन है दैट विल बी सिंपली विल ब्लो योर माइंड, क्योंकि कल अनीश जी ने ट्राइडेंट स्ट्रेटजी डिस्कस किया और अभी आंसर में भी शायद उसका आंसर ही शायद ट्राइडेंट स्ट्रेटजी रहा होगा जो भी क्वेश्चन पूछा था। सो इट्स अमेजिंग। और उसका जो कल का जो क्वेश्चन था उसका कोई आंसर शायद टाइमली नहीं दे पाया, दैट्स ओके। पर वो भी आज आपको उसका भी एक सोल्यूशन आपको आई विल प्रोवाइड टुडे। एंड सर्टेनली जो लोग इस बात को समझ जाएंगे, दे विल understand and experience that sometimes they are very excited to do something, but this big but is there. When this but come, then everything go for a toss. तो ये कैसे इस बट को खेलना है, इतना एक्साइटमेंट होने के बाद भी इतनी जबरदस्त हमारे पास स्ट्रैटेजीज हैं, हमारा प्रोडक्ट काम करता है, हमको पता है कि ये बिजनेस प्लान में अगर हम दिन रात लग के 1000 दिन दे देंगे तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो क्या क्या चीज है इन चीजों इनके पीछे, इसको जाने से पहले हम लोग क्यों ना अपने माइंड को शार्प कर लें विद माइंड गमीज। आप लोग के पास भी माइंड गमीज होंगी, राइट? माइंड गमीज सुबह सुबह लेना है, हम सबको पता है, दिस इज माइंड गमी। तो अब एक एक माइंड गमी हम लोग सुबह मॉर्निंग में लें। माइंड गमी इज वेरी गुड फॉर अवर माइंड, राइट? और इसको च्यू भी कर सकते हैं। Very tasty. Yes, I can see Vasanti ji, and I can see many people. Very tasty. Mind gummy. जब तक हमारे बाकी फ्रेंड ज्वाइन कर रहे हैं, एंजॉय द टेस्ट ऑफ माइंड गमी। इसको मॉर्निंग में लेना है और वेरी गुड फॉर दिस ढक्कन विच वी हैव ऑन द टॉप, एंड दिस ढक्कन इज वेरी मच रिक्वायर्ड to build big business. And this dhakkan is something जिसके लिए हम सुबह सुबह बैठते हैं, राइट? ये लिड है हमारा, लिड। तो माइंड गमी गो देयर एंड विल हेल्प यू टू हैव योर माइंड गमी। अगर नहीं है मंगाइए। फिर आपके दिमाग में यह आ सकता है आंखें तो मेरी ठीक हैं, तो सिर्फ माइंड गमी कैसे खाऊंगा? अरे पहले दिमाग बढ़िया कीजिए, खूब सारा पैसा आना चालू हो जाएगा, राइट? फिर आंखें भी बढ़िया कीजिए, फिर गट भी बढ़िया कीजिए, फिर लीवर भी बढ़िया कीजिए। तो माइंड गमी सुबह लेनी है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे हमको आंखों वाला लेना है, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है, इसलिए खाने के साथ लेना है, करेक्ट? उसका रीजन। उसके बाद दिन में हम गट वाला खाएं शाम को, और सोने से जस्ट पहले कल मैं लीवर वाला खा के सोया हूं, बढ़िया। तो पूरा शरीर को आपको तंदुरुस्ती मिल जाती है। तो पर मैं स्टार्ट आज माइंड से किया हूं, बिकॉज मेरा टॉपिक भी यही है टॉपिक भी यही है, एंड आई वांट यू टू गेट अ टेस्ट ऑफ इट। ओके, सो एवरीबॉडी इज लुकिंग वेरी 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 हैप्पी टुडे, और हंस रहे हैं और मस्त हैं। और मैं देख रहा हूं अभी कुछ और माइंड गमी, प्रेला रेड्डी जी ने भी माइंड गमी निकाल लिया है, वेरी गुड। बाकी जो माइंड, हाँ, और बाकी लोग जो नहीं निकाले ना, डब्बा मंगा लीजिए। यस यस, नाबा शर्मा जी ने भी माइंड गमी निकाल लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डब्बा मंगा लीजिए, और अगर डब्बा पड़ा है ना, कस्टमर को नहीं, पहले एक डब्बा अपने लिए। डॉक्टर डी मल्लिकार्जुन ने भी माइंड गमी निकाल लिया, वेरी गुड। तो एक डब्बा सबसे पहले है अपने माइंड के लिए, ओके? यस, उमेश्वर राव जी ने 5 बजे खा लिया। मैंने सुबह सुबह कॉफी पिया, मेरी वो हैबिट अभी नहीं चेंज हुई। आईपल्स की हैबिट थोड़ी सी मैंने चेंज की है, राइट? ओके, डन। वंस अगेन थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग इतना बड़ा सोचते हैं और हमें बिल्कुल क्लियर कट पता है कि हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं इंडस वीवा में, लेकिन कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, और कुछ लोग हम में से सफलता छूते छूते थोड़ा सा दौड़ में पीछे हैं। तो कैसे इस चीज को मैनेज किया जाए, क्या इसका राज है और क्या इसके पीछे सब कुछ चलता है? तो आर यू रियली रेडी टू लिसन दिस? समझने के लिए तैयार है? ये टॉपिक मैं पहले भी एक बार ही समझाया हूं, पर आज मैं इसको दूसरे तरीके से आपको सर्व करूंगा ताकि आप इसको और गहराई से समझ जाएं। एंड दिस विल बी वेरी वेरी पावरफुल, बिकॉज आई ब्रॉट वन एक्सपेरिमेंट which has happened on this, and not only one experiment, 200 other experiment has happened on this,
200 और एक्सपीरियंस पे हुए हैं और ये बात बिल्कुल सत्यापित कर ली है कि हां ऐसा ही ब्रेन काम करता है। और अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो आज आप बहुत बड़ी चीज को समझ जाएंगे। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि बहुत से लोग अभी भी अपना वीडियो पहले की तरह सिर्फ अपना फोटो दिखाना चाहते हैं कि हमारा फोटो देखिए डीपी में, वीडियो तो हम खोलेंगे नहीं। लेकिन ये भी आप समझेंगे, इसका राज भी समझेंगे ऐसा क्यों होता है, क्यों हम कभी कभी वो कर जाते हैं जो हम चाहते तो नहीं है लेकिन फिर भी हम करते हैं। ओके, तो दोस्तों कभी आपने सोचा है जीवन में कुछ लोग जो हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं, या कुछ लोग जब ठान लेते हैं तो वो उसको करके दिखा देते हैं। बिल्कुल ठान लिया तो करना है चाहे कुछ हो जाए। ऐसे कुछ लोगों से आप मिले, अगर मिले हैं तो आप मुझे चैट में यस लिखिए। मतलब आपने ऐसे लोग देखे हैं वो जिद पकड़ ली तो वो कर ही जाते हैं। अगर ऐसे लोग से मिले हैं तो आई जस्ट वांट टू सी इट इन चैट कि यस लिख सकते हैं आप 10। इट विल बी मोर इंटरेक्टिव। अगर आप इंटरेक्ट करेंगे तो इट विल बी मोर हेल्पफुल। यस, मैं देख रहा हूं, यस यस यस, कुछ लोग लिखना चालू कर दिए हैं। और लिख तो वो भी सकते हैं जिनका वीडियो ऑन नहीं है, तो मैंने आपके लिए दोनों के लिए ऑप्शन खोल रखा है। ओके, तो मतलब आप ऐसे लोगों से मिले हैं जीवन में जो ठान लेते हैं वो उसको करके ही छोड़ते हैं चाहे कुछ हो जाए। यहां तक तो बात सही है। आप ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो जीवन में कुछ ठान लेते हैं लेकिन वो बहुत मेहनत भी करते हैं और एक मुकाम तक पहुंच भी जाते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोग से भी आप मिले होंगे, राइट? या ये व्यक्ति आपके अंदर भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ कर्टसी में कह रहा हूं ऐसे लोगों से मिले होंगे। वो ऐसा भी हो सकता है, वो हो सकता है आप ही हो कि आप जो ठान लेते हैं वो कर जाते हैं। कुछ डिसीजंस में, कुछ चीजों में आपने पाया हो लाइफ के, अगर मैं 30 साल पीछे जाऊं या लाइफ के 20 साल पीछे जाऊं या लाइफ के 10 साल पीछे जाऊं तो 3 डिसीजन ऐसे थे जिसमें मैंने जो ठान लिया था वो बस मैंने कर डाला। लेकिन 2 डिसीजन ऐसे भी थे मैं बहुत करीब था लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं इनका कारण समझाने वाला आपको, साइंटिफिक। ये माइंड गमी खा के मेरे दिमाग में विचार आया, राइट? माइंड गमी वेरी पावरफुल। ओके, तो ऐसा क्या है? इस चीज को, इस बिहेवियर को समझने के लिए, जिसको हम विल पावर कहते हैं, राइट? कि मैंने विल पावर इसकी बहुत स्ट्रांग है, ये कहते हैं, सुना आप लोगों ने, इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ये जो ठान लेता है ना ये करता है, इसलिए इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ये जो ठान लेती है ये करती हैं। ये चीज हमने सुनी भी होगी और हमारे परिवार में, हमारी रिश्तेदारी में और हमारे आस पड़ोस में हमने अपने इस जीवन में जरूर इसको देखा होगा। इवन हो सकता है आपने, अगर आप, आपके बच्चे हैं, आपने अपने बच्चों में भी देखा हो सकता है आप जब बच्चे हो या आपने जो सफर तय किया यहां तक का जीवन का, आप अपने आप को सोच पा रहे हो। मैं आपको 15 सेकंड का मौका देता हूं, तभी मेरी बात कनेक्ट होगी। 15 सेकंड जरा ध्यान लगा के सोचिए, क्या जीवन में ऐसे पल आए हैं जिस वक्त आपने जो ठाना वो हो गया? कुछ पल ऐसे और कुछ पल ऐसे जिसमें वो ठाना वो नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप ये सोच पाए अभी तो मेरी बात से ऐसा कनेक्ट होंगे, आपका इंडस हुआ का व्यापार ऐसे भागेगा इसके बाद अगले 2-3 महीने के अंदर कि आप बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन आपको अनुभव अनुभव होना चाहिए, बुद्धि विलास के स्तर पे नहीं, सत्संग जैसा नहीं कि हाँ यार जितेश जी ने बताया बहुत पावरफुल सेशन था, समझ में भी आया, लेकिन 2-3 दिन के बाद सब खत्म। वहां पे काम नहीं करेगा। लेकिन आप सोचिए, और अगर सोच पा रहे हैं अभी तो अच्छी बात है, नहीं तो जब मेडिटेशन के टाइम पे आएगा उस टाइम पे आप जरूर सोचिएगा कि जीवन में कुछ ऐसे पल जिसमें आपने जो ठान लिया आपने कर दिखाया। मतलब आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग कि आप कर गए। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे पल जिस वक्त किसी कारणवश, आपकी विल पावर स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन किसी कारणवश वो चैलेंज आया और आप नहीं कर पाए। मैं कुछ लोग को मौका भी दूंगा बोलने का आखिरी में, अगर मेरे पास समय बचेगा, क्योंकि एक दूसरे से सुन के बहुत बहुत पावर मिलती है और हम रिलेट कर पाते हैं। मैं तो तैयार भी रहिएगा, लेकिन अभी पूरा सेशन में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शेयर करने जा रहा हूं, एक ऐसा अनुभव शेयर करने जा रहा हूं जो कि एक एक्सपेरिमेंट नहीं, ऐसे कई 100 एक्सपेरिमेंट उसके बाद इस पे हुए और समझ में आया कि जो विल पावर है ये कुछ नहीं, एक मसल की तरह काम करता है। मसल समझते हैं? मसल 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 की तरह
मसल कैसे समझ लेते हैं। आप लोग जिम 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 गए होंगे या कभी खेले होंगे, फुटबॉल, आपका क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, गुल्ली डंडा, कुछ भी हो अपने लाइफ में खेला हो, ओके। और खेलते 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 एक अवस्था ऐसी आई होगी जब आपने आपको थका महसूस किए होंगे। ऐसा ऐसा हुआ है? तो वो बिकॉज बिकॉज जब आप खेलते हैं तो आपकी बॉडी इज कंप्लीट मेड ऑफ मसल्स एंड ऑल, तो आप थकते हैं, वो एनर्जी ड्रेन होती है, आपकी सीमाएं हैं और एनर्जी ड्रेन होती है, राइट, और आप थकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों विल पावर भी है, वो थकती है। आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग विल पावर को लेके चलें, वो भी ड्रेन होती है। पर मैं इससे पहले उस चीज पे जाने से पहले आप लोग को एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा कि क्या एक्सपेरिमेंट है। मतलब विल पावर इतनी जबरदस्त चीज है, अगर इस बात को आप समझ गए जो भी मैं समझाने वाला हूं, तो आपका इंडस रिवर का बिजनेस बहुत आगे जा सकता है, बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि आप उस बात का ध्यान रखोगे जो मैं आपको समझाने वाला हूं। मैं 2-3 बातें और आपको टिप्स दूंगा जो आपको हेल्प करेगी आपके इंडस वाले बिजनेस को, इंडस बिजनेस को आगे ले जाने में, राइट। दोस्तों लगभग 67 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पे एक एनालिसिस हुआ इस विल पावर को लेके। उनको नहीं पता था कि उन पे एक एनालिसिस चल रहा है या उन पे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन उन पे एक्सपेरिमेंट हुआ। 67 बच्चों पे, अंडर ग्रेजुएट बच्चों पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उनको 2 भागों में डिवाइड किया, और जो पहले वाले लोग थे उनको कुकीज खाने को दी, वो टेस्टी कुकीज, टेस्टी बिस्किट्स। जब हम जाते हैं स्टार 1000 समिट में या किसी 4 या 5 स्टार प्रॉपर्टी में, और सुबह जब हम बुफे लगा होता है नाश्ते पे, तो कुकीज भी लगी होती हैं, राइट, खुशबू आती है। उस तरह की टेस्टी कुकीज, जो आपकी मनपसंदा कुकीज, मनपसंद बिस्कुट, मनपसंद केक समझ के चलिए, उनको खाने को दिए आधे लोगों को, 67 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। उनसे कहा, बड़े प्यार से उनसे बोला गया कि ये आपके लिए कुकीज हैं, खाइए, बताइए कैसा टेस्ट है। क्योंकि ये टेस्टिंग एनालिसिस एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आपका टेस्ट हम जानना चाहते हैं। ओ बच्चे खुश, दबा दब उन्होंने कुकीज खाई। और आधे जो बच्चे थे उनको लेके गए और उनके सामने मूली रख दी। मूली जानते हैं, मूली, रेडिश, रेडिश। उनको बोला मूली खाओ आप, और कोई कटसी नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई अपनापन नहीं। उनसे बोला गया ये है मूली, मूली खाओ, रेडिश खाओ। अब इन दोनों लोगों को, बैचेस को, बाहर से 2 वेज ग्लास लगा रखा था, मतलब जहां से आर पार दिख सकता था, उधर से नहीं दिखता था, पर जो एक्सपेरिमेंट के जो मेन लोग थे, जो ऑब्जर्वर थे, वो बाहर से देख रहे थे। बच्चे बाहर नहीं देख सकते थे, ग्लास इस तरह से लगा। उन्होंने देखा कि जिनको कुकीज मिली, वो मस्त होकर कुकीज खा रहे हैं, बड़े खुश है, बहुत खुश है। और जिनको मूली मिली है, वो कुकीज को देख रहे हैं। उनके सामने कुकीज भी हैं, पर उनको कुकीज खाने को नहीं कहा गया है, उनको मूली खाने को कहा गया है। वो देख रहे हैं कुकीज को। उसमें से कुछ लोग कुकी को उठाते हैं, हल्का सा उंगली लगाते हैं, ऐसे उंगली को भी देखते हैं, थोड़ा सा टेस्ट भी करते हैं, हमको कुकीज नहीं मिली, और वो रेडिश मूली खाने में लगे रहते हैं। और फ्रस्ट्रेटेड पूरी तरह से, कह रहे हैं बिल्कुल बकवास है, कंप्लीट वेस्ट है, ये हमको मूली दे रखी है इन्होंने, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो कुकीज वाले बच्चे बड़े खुश, और मूली खाने वाले बच्चे वो खुश नहीं। एक्चुअली गेम ये नहीं था, एक्सपेरिमेंट उसके बाद आना था। जैसी टाइम बीता और इन्होंने कुकीज और रेडिश खा ली, अब बच्चों को, जिनको कुकीज दी गई थी और जिनको रेडिश दी गई, एक पजल दी गई सॉल्व करने को, और कहा गया कि तुम अपना पेन नहीं उठाओगे, ये पजल है, बिना पेन उठाए आप इस पजल को सॉल्व करो। वो होती है ना पजल जिसमें आप एंट्री की, अब इसको एग्जिट करो, ऐसे करके आप ले गए और ऐसे करके उंगली करके 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 बनाते आप एग्जिट करते हो। ऐसे ही उनको एक पहेली दी गई बुझाने को, सॉल्व करने को। एंड देन व्हाट हैपेंड कि जिन्होंने कुकीज खाई थी, वो जो बच्चे थे दोस्तों, वो लगे रहे पजल सॉल्व करने में, लगे रहे उसमें से। और एक और बताऊं, इस एक्सपेरिमेंट की खास बात ये थी, वो पजल सॉल्व वाली थी ही नहीं, अनसॉल्वेबल पजल थी, मतलब उसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता था, उसका कोई आंसर ही नहीं था, उसमें कोई एग्जिट था ही नहीं। लेकिन जिन्होंने कुकीज खाई थी,
वो लगे रहे और उनका एवरेज रहा कि 19 मिनट्स तक 19 मिनट तक वो ट्राई करते रहे। और उसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनको बाद में मना कर दिया, भैया सॉल्व नहीं होगी, तुम उसको छोड़ दो। लेकिन जिन्होंने मूली खाई थी वो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड थे, वो एवरेज उनका आया सिर्फ 8 मिनट तक उन्होंने ट्राई किया, उसके बाद छोड़ दिया उसको। तो ये जब देखा गया कि यार जिनको कुकीज थे, जो खुश थे, वो बच्चे 19 मिनट तक उनसे 2.5 गुना ज्यादा काम करते रहे, और जो मूली खाने वाले बच्चे थे वो फ्रस्ट्रेटेड थे, चिड़े हुए थे। तो ये क्या चीज है? तो उन्होंने इसका कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा विल पावर है ये एक मसल है, विच कैन बी बिल्ड एंड विच कैन बी डिप्लीटेड। मतलब जिसको बढ़ाया जा सकता है मेहनत करके और जिसको कम किया जा सकता है। इसके बाद ऐसे 200 एक्सपेरिमेंट हुए दोस्तों जिसपे ये चीज निकाली गई। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? मसल है तो बिल्ड किया जा सकता है। जिम जाओगे तो आपकी ये मसल बननी चालू हो जाएगी, नहीं जाओगे तो नहीं बनेगी। ऐसे ही आपकी विल पावर है। हमारे पास टीम्स है, वी आर स्टार 500 एंड अबव। हमारे से कुछ स्टार 500 लोग हैं, कुछ 1000 हैं, कुछ रूबी हैं, कुछ पर्ल, कुछ सफायर, कुछ एमराल्ड। इस ग्रुप में सब बैठे हुए हैं। लेकिन कभी ध्यान देना, जब आप अपनी टीम के ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बात कर रहा है, तो आपका पूरा का पूरा एनर्जी को सक कर रहा है, आपकी विल पावर की मसल को कमजोर कर रहा है। आपको पता नहीं चलता है। कभी ऑब्जर्व करना, आप पीछे 3 महीने का बिजनेस देखिए, जब आपने कुछ ऐसे लोग से बात की हो जो सिर्फ शिकायत का पिटारा है, और हर टीम में ऐसे लोग हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो विल पावर है, वो उसको भी डेंट लगता है। और अगर आप ऐसे लोग से बात करें जो बड़े पॉजिटिव हैं, जो हर चीज को पॉजिटिवली लेके चलते हैं, समस्याओं का समाधान लेके, उनके पास भी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो उसको इस तरह से रखते हैं कि ये चैलेंज आ रहा है और इस चैलेंज को मैं इस तरह से सर वर्कआउट कर रहा हूं, सर थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन उसका जो नजरिया है देखने का वो बड़ा सकारात्मक है, और उस सकारात्मक नजरिए में आप पॉजिटिवली महसूस करते हैं। दोस्तों, आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, कितने भी चैंपियन क्यों ना हो, लेकिन अगर विल पावर कमजोर पड़ती है तो वो दिन या वो हफ्ता या वो महीना आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग जाता है। तो इस बात से क्या समझ में आता है? जो आपके साथ ऐसे लोग हैं, और एक और आपको बताऊं, 80-20 रूल आपने कई बार हमसे सुना होगा, और ये लिख लीजिए, आपको इंडस के व्यापार में बहुत आगे लेके जाएगा। आप ऑब्जर्व भी करेंगे, 20% लोग आपकी टीम में 80% बिजनेस देते हैं। 20% लोग आपकी टीम में 80% बिजनेस देते हैं, और 80% लोग आपकी टीम में मात्र 20% बिजनेस देते हैं। इसको कहते हैं 80-20 रूल, पैरेटो प्रिंसिपल। अब ये 20% को आप पाएंगे, ज्यादातर ये लोग बेटर होते हैं, लेकिन हमारा टाइम जाता है उन 80% लोगों पे जो ज्यादा रोते हैं, जो ज्यादा परेशान होते हैं। आप, क्योंकि मां भी उसी को दूध पिलाती है जो बच्चा रो रहा है, ये तो डायलॉग आपने सुना ही होगा। तो हम भी अपना टाइम उनको ज्यादा देते हैं जो ज्यादा रो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, ये लोग ट्राइड एंड स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे, ना इनका जीएसएम हो रहा होगा, ना ये वीआरओ में जाते होंगे, ना ये आरटीपी में जाके सम्मिलित होते होंगे। इनके पास बेहतरीन बेहतरीन कारण होते होंगे जिस पे आप बुक छापेंगे तो आपकी बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन जाएगी, अगर ध्यान देंगे आप तो ये वो लोग हैं जो आपकी विल पावर को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं आपकी टीम में। तो आपको ऐसा नहीं, इनसे कोई बुरा व्यवहार, बुरा किसी से नहीं करना है, लेकिन आपको अपना ध्यान ऐसे 20% पे लगाना है जो 80% बिजनेस दे रहे हैं। वो लोग आपकी विल पावर को इजाफा करते हैं। विल पावर मैंने बताया मसल है, ऐसे लोग से ज्यादा मिलेंगे तो आपकी विल पावर की मसल बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिम जाने जैसा, रोज जिम जाएंगे तो आपकी मसल, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। ऐसे ही रोज ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे जो आगे ले जाने वाली बातें करते हैं,
आगे बढ़ाने वाली बातें करते हैं, चैलेंजेस को रखते हैं, पर साथ में समाधान भी लेके बैठते हैं और उनका ऑरा पॉजिटिव होता है, तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। ये तो एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का, जो व्यापार में आपको आगे लेके जाएगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बिजनेस आपके वाई का है, क्यों आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं। वाई विल डिसाइड how long you fly, how high you fly. Your why will decide how high you fly. और ये why जो है, इसके लिए हम और भी चीजें करते हैं जो हमें पता है। हम विजन बोर्ड का निर्माण करते हैं, वहां से भी विल पावर दोस्तों स्ट्रांग बनती है। आप रोज उन चीजों को देखते हो, चाहे वो पोस्टर के तरह लगी हो, चाहे आपने फोटो लगा रखी हो, चाहे उसका सुबह सुबह स्मरण करते हो, चाहे उसको फील करते हो, वो चीजें भी आप एक जिम जाने जैसा ही है। आप अपनी ब्रेन को माइंड गमीज खाने के बाद जिम लेके जा रहे हो, ये मतलब है उस बात का। अगर आपने विजन बोर्ड लगा रखा है तो इसका मतलब जिम जा रहे हो, तो आपकी विल पावर स्ट्रांग हो रही है, बार बार उस चीज को चाह रहे हो, लेकिन वो चीज वो होनी चाहिए जिससे करंट लगता है। वो चीज ऐसी लगा रखी है कि अपलाइन ने कहा था यार एक विजन बोर्ड बना दो जिसमें खूब सारी फोटो हो, जो जीवन में चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, उसका एक विजन बोर्ड बना दो, तो उससे काम नहीं चलेगा। अपलाइन का विजन बोर्ड काम नहीं करेगा। आपका, आपके परिवार का विजन बोर्ड, जिसमें आप, अपनी वाइफ, आपके बच्चे सब बैठे हो और आप उसको डिसाइड करें कि हमें 3 महीने में क्या चाहिए, हमें 6 महीने में क्या चाहिए, हमें साल भर में क्या चाहिए, हमें 5 साल में कैसी जिंदगी जीनी है, वो भी आपके विल पावर को स्ट्रांग करेगा। तो मैंने आपको अभी 2 चीजें शेयर की। पहली चीज कि आप अपनी टीम के सब लोगों से बड़ा मधुर प्रेम वाला व्यवहार रखिए, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपका जो टाइम है मैक्सिमम, आपका 80% टाइम उन 20% लोगों के साथ जाना चाहिए जो आपको 80% बिजनेस दे रहे हैं, प्लस वो लोग आपकी मसल्स को, विल पावर मसल को स्ट्रांग करते हैं। तो आप देखेंगे मात्र 3 महीने के अंदर, और ट्राइडेंट स्ट्रेटजी जो फॉलो हो रही है वो तो खैर हमें करना ही करना है, आपका बिजनेस भागना शुरू हो गया। लेकिन अगर आपका ज्यादातर समय ऐसे लोग के साथ जाता है जो सिर्फ शिकायत का एक पिटारा है, एक बॉक्स है, जो 10 बातों में से 7 बातें सिर्फ शिकायत की करते हैं, और कहीं ना कहीं उनसे बात करके आपकी एनर्जी लूज होती है, तो ऐसे लोगों के पास जाएं जरूर, पर आपकी फ्रीक्वेंसी कम कर दें। ज्यादातर उन लोगों के पास जाएं जिनके पास आपको विल पावर आपकी स्ट्रांग होती है। आप पाएंगे कि आप विजन बोर्ड से कनेक्टेड रहेंगे, आप दिन भर ऊर्जावान रहेंगे, और आपने जो संकल्प लिया है R3 करने का कि मैं हर महीने 15 लोगों को जरूर प्रेजेंट दिखाऊंगा, वो संकल्प प्लस आपकी टीम में वही संकल्प, आप देखेंगे पावरफुल होता जा रहा है। छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप में से कुछ लोग से जानना चाहूंगा कि जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूं, क्या आप इसको सच में कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या आप, अगर इंडस हुआ के परिप्रेक्ष्य में बात करें, सिर्फ इंडस हुआ के परिप्रेक्ष्य में, मैं अभी बाकी बात नहीं जा रहा हूं, तो आप क्या मेरी बात से सहमत हैं कि जब हम अपना ज्यादातर टाइम ऐसे लोग के साथ बिताते हैं या ऐसे लोग की बातों में रहते हैं जो ज्यादातर नेगेटिव या विल पावर को ड्रेन करते हैं, डिप्लीट करते हैं, जो कि एक मसल है, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया, क्योंकि मसल है दोस्तों, ड्रेन होती है। आप चाहे कितना भी स्ट्रांग हो जाएं, ये लोग आपको खींच के नीचे कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस दिन आप अपने सपनों से हट गए, किस दिन आप उस जिंदगी से हट गए जो आपने अपने परिवार के लिए देखी थी। किस दिन इतनी सिंपल चीज को 3 साल अगर फॉलो करें तो हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने में उसी के पास जाते हैं। क्योंकि आपने सुना है डायलॉग, मां भी उसी को दूध पिलाती है जो रोता है, जो सिर्फ रोते रहते हैं। दोस्तों, वो मां और बेटे बच्चे का चीज अलग है, ये वो बच्चे नहीं है। रोना अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, लेकिन रोने के साथ जो सोल्यूशन साथ लेके आते हैं और सकारात्मक बातें करते हैं, आपकी विल पावर को स्ट्रांग करते हैं, ऐसे लोग के साथ आप समय बिताएंगे तो आप पाएंगे कि बिजनेस भाग रहा है। लेकिन अगर हमारा समय ऐसे लोग के साथ जा रहा है जिनको पिछले साल भर में आपने सिर्फ देखा है, सिर्फ रोते हैं और कुछ नहीं करते, एक्शन के नाम पे जाओ तो इनके पास हमेशा कारण होता है कि क्यों इनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा। इनके पास कभी कारण नहीं होता कि क्या करने से इनका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। तो ऐसे लोगों से आप
जरूर अपनी विल पावर को बचाएं, लेकिन किसी के मुंह पे खट्टे वचन नहीं कहने हैं दोस्तों। खट्टे वचन कहेंगे, बिजनेस लोगों का बिजनेस है, हर व्यक्ति किसी ना किसी को प्रभाव दे सकता है। आप इनसे मधुर संबंध रखिए, अपने व्यवहार को खराब मत कीजिए, लेकिन समय जो आपका 80% है वो ऐसे लोगों को दीजिए जो लोग आपके बिजनेस में सकारात्मक बातें कर रहे हैं और वो आगे जाना चाहते हैं और वो एक्शंस उनके बताते हैं। दोस्तों वो एमसीएम भी अटेंड करेंगे, वो आपकी मीटिंग्स भी अटेंड करेंगे, वो वीआरओ में भी आएंगे, वो आरआरआर में भी आएंगे, और आप उनके व्यवहार से समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति आगे जाना चाहता है। अब मैं आप में से कुछ लोगों को जरूर मौका देना चाहूंगा शेयर करने के लिए कि जिसके पास अगर ये चीज ऐसी है, जिसने ये चीज इंडस हुआ में पिछले 2-3 महीने में महसूस किया है, वो प्लीज एक बारी यहां पे टाइप करिए, या कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं इसके अराउंड तो मैं आपका जरूर आंसर देना चाहूंगा। मुझे लगता है आखिर के 5 मिनट में इसको दूंगा, ताकि इस पॉइंट को कि विल पावर जो कि आपकी एक मसल है, जो कि घटाई और बढ़ाई जा सकती है, और जो वातावरण से भी घटाई और बढ़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जिम जाते हैं तो अपनी मसल्स को बढ़ाते हैं, ऐसे ही आपका ये मसल है विल पावर, जिसकी वजह से आपकी कामयाबी बहुत बड़ी हो सकती है, या आप कामयाबी से वंचित भी रह सकते हैं, बिकॉज कि आप इसको समझ पा रहे हैं या बिकॉज आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आपका समय कैसे लोगों के साथ व्यतीत हो रहा है, आप किन की संगत में ज्यादातर रहते हैं, क्या सिर्फ ऐसे लोग की संगत में रहते हैं जो सिर्फ रोते रहते हैं, या ऐसे लोग की संगत में रहते हैं जो रोते तो हैं लेकिन आगे जाने की बातें करते हैं, या ऐसे लोग की संगत में रहते हैं जो कभी रोते ही नहीं, जो ठान चुके हैं कि हम बड़ा करेंगे। तो आप पाएंगे आपका जो बिजनेस है वो भी उसी गति से दौड़ रहा है, क्योंकि ये सब कुछ इन वातावरण से इंपैक्ट होता है। बिल्कुल वैसे ही एक एथलीट है, उसने चाहे कितना भी लंबा सोच रखा हो कि वो चैंपियनशिप जीतेगा, लेकिन अगर वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, मसल्स को, विल पावर को, मतलब अपनी मसल को, एथलेटिक मसल्स को नहीं बढ़ा रहा है, तो चाहे कुछ भी कर ले दोस्तों, सिर्फ सोचने मात्र से वो नहीं जीत पाएगा, उसे कर्म भी करने होंगे। तो यहां पे भी सेम चीज है। तो आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं, मैं अब देखना चाहता हूं कितने लोग सहमत हैं कि जो बात अभी बताई गई कि विल पावर इज अ मसल, कितने लोग सहमत? आई जस्ट वांट टू सी योर यस, क्योंकि वहां जाना मुझे मुश्किल होगा। विल पावर इज अ मसल, आई जस्ट वांट टू सी योर यस। मैं देख रहा हूं काफी सारे लोग हैं, और मैं जानना चाहता हूं सच में इस तरह की एक्सपेरिमेंट जो हम लोग आपके सामने लेके आते हैं या आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, इट्स सर्टेनली हेल्पिंग यू कि हाँ यार ये चीजें यूज करनी है। बहुत छोटी चीजें जो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग सारे बहुत सीरियस लोग हैं, तभी आप सुबह 6 बजे उठ के सेशन में आते हैं, लेकिन ये बातों का ध्यान रखना है। आपकी जो सीरियसनेस है वो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। बस ये बातों को, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्या कितना भी कर लें, विजन बोर्ड में भी चीजें लगा लें, हम मीटिंग्स भी अटेंड कर लें, लेकिन ऐसे लोग की संगत में जाएंगे जो आपको नीचे खींचने वाले हैं, जाने अनजाने में, उनको भी नहीं पता वो आपको नीचे खींच रहे हैं, आपको भी नहीं पता ये आपकी विल पावर को ड्रेन कर रहे हैं, लेकिन अगर बातें पहले से पता है तो कहीं ना कहीं आप अपनी विल पावर की एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं और उसको बिजनेस में आगे दौड़ाने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, और कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम विजन बोर्ड का है, प्लस मैं आपको चॉकलेट प्लेलिस्ट भी बताता हूं दोस्तों, जिसमें आपके वो गाने जो आपको विजन बोर्ड से कनेक्ट करते हैं या आगे ले जाने वाले हैं, ये आपको बहुत मदद करेंगे आगे जाने में। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़ा हम लोग सब दोस्तों मिलके कर सकते हैं। तो इसके साथ एक सवाल में एक आध सवाल जरूर लूंगा। अगर आप लोग का कोई सवाल है इस सेशन का या पिछले सेशन का, यू कैन आस्क एंड आई विल, लास्ट टाइम पे भी कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे, मैं नहीं जवाब दे पाया था बिकॉज ऑफ टाइम, पर आई विल टेक सम क्वेश्चंस। अगर आपके पास कुछ ऐसा सवाल है जो इससे रिलेटेड है तो आप प्लीज यू कैन आस्क मी, और पिछली बार के सेशन से रिलेटेड यू कैन अगेन आस्क मी। तब तक लोगों के सवाल आते हैं, देखते हैं, कुछ लोग टाइप करके डालते हैं, तो आई विल आस्क दोस क्वेश्चन। हमारे पास मिनट तो 2 ही बचे हैं, लेकिन स्टिल, डूइंग फास्टिंग एज रिचुअल ऑल्सो एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग विल पावर। यस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जितना भी हमारे रिलीजियस प्रोसेस बताते हैं वो तो विल पावर, हाउ टू इंप्रूव विल पावर, वेरी गुड, हाउ टू कीप हाई विल पावर, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। चले इसका जवाब देता हूं, एंड इट विल सर्टेनली हेल्प एवरीवन। मैं अपनी बात बता सकता हूं कि मैं क्या करता हूं इन चीजों को करने के लिए। देखिए सबसे पहले जो सबसे सिंपल काम जो आप कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों से कम मिलिए जो आपको एनर्जी को ड्रेन करते हैं। मैंने बताया विल पावर एक मसल है, तो आप ऐसे लोग के पास जाएंगे तो एनर्जी ड्रेन होगी, विल पावर आपकी बढ़ेगी नहीं घटेगी, और उससे आप जीवन में आगे नहीं जा पाएंगे। तो आपको करना क्या है,
आपको ऐसे लोगों की संगत में रहना है जो आगे ले जाने वाली बातें करें। और ये बहुत बड़ी बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपकी मम्मी आपके पापा बचपन से ही ये हम सब चीजें जानते हैं, हम जिनकी संगत में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ये भी सुना होगा आप अपने 5 दोस्तों का एवरेज है, ये सब चीजें हमने बड़ी बड़ी बुक्स में बड़ी बड़ी जगहों से सुनी और ये सच है। आप अभी मेडिटेशन टाइम पे इसको सोचिएगा। तो विल पावर इंप्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पढ़ने की हैबिट डालें या सुनने की हैबिट डालें। अगर पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता तो आजकल तो इस तरह के एप्स है जिसके माध्यम से आप बुक्स को सुन सकते हैं। दोस्तों ये जो स्टोरीज है ना, जैसे मैंने आपको एनालिसिस शेयर किया, ये चीजें आपकी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है क्योंकि ये आपसे कनेक्ट होती है। जब आप किसी को अनुभव के स्तर पे जानते हो और आप भागने के लिए तैयार हो, आप दौड़ने के लिए तैयार हो, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैं अक्सर समझाता हूं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आप जा सकते हो, उसमें एनर्जी लगती है। वो एनर्जी इसके इन चीजों के माध्यम से दोस्तों आपको मिलती है। तो अगर आप बुक रीडिंग करते हैं, ऐसी बुक्स जो जीवन में आगे ले जाने वाली हैं, कुछ बुक्स हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, जैसे एक बुक शिव खेरा जी की आती है, जीत आपकी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये भी बहुत पावरफुल बुक है जो आपको आगे ले जाने वाली। एक मूवी आती है सीक्रेट मूवी, ये भी आप देख सकते हैं। एक अर्ल नाइटिंगेल का एक कैसेट है, एक जिसमें वो गोल सेटिंग के बारे में बताते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। तो आपको अगर एक आदत तो डेवलप करनी पड़ेगी जो है बुक्स पढ़ने की, राइट। चाहे 10 मिनट पढ़िए, चाहे 5 मिनट पढ़िए, लेकिन दिमाग को खुराक देनी पड़ेगी अच्छी बुक्स पढ़ने की जो आगे ले जानी, ये एक आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज, आपका विजन बोर्ड। अगर आप इस व्यापार को सीधे, मैंने बताया नो, आपका वाई डिसाइड करेगा कितना ऊंचा आप फ्लाई करेंगे। तो वो, लेकिन वाई आप बना तो लेते हैं हम में से बहुत लोग, लेकिन ना वो उनका एक्चुअली वाई होता ही नहीं है। कभी परिवार को देखिए, साथ में बैठिए और महसूस कीजिए आप इस परिवार की जीवन बदलने के लिए आप जिम्मेदार हैं। और ये इंडस का प्लेटफॉर्म वो सब कुछ करने के लिए सक्षम है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी जानते हैं। तो फिर क्या चीज आपको रोक रही है? आपने जो सपने विजन बोर्ड में लिखे हैं, क्या पता वो सपनों में करंट ही ना हो, आपके अपने हो ही ना। तो आपको वो सपने बड़े ध्यान से, ऐसे कभी कभी हम ना काल्पनिक सपने लिख देते हैं, राइट। तो वो सपने जो लिखे हैं, मान लो आपने गाड़ी लिखी है, मान लो घर लिखा है, तो उसको जाके महसूस कीजिए। एक्सपीरियंस में आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बता रहा जो आपको पता नहीं है, पर क्योंकि आपने सवाल किया है कि विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग की जा सकती है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करने का तय, जब आपकी सारी इंद्रियां उसको महसूस करेंगी तो आपके अंदर एनर्जी जनरेट होगी। ये जो पूरा हमारा शरीर है ये इसी तरह से काम करता है। अब ये बिल्कुल एग्जाम्पल है, आई कॉफी हम रिटेल करने जा रहे हैं और आई कॉफी रिटेल करते समय, मान लो ये माइंड पावर है, ये रिटेल कर रहे हैं, करें ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है, और खिला रहा ही नहीं उसको आप, तो उसकी जो जीभ है, एक इंद्री जिससे स्वाद का पता है, उसको तो पता ही नहीं कैसा टेस्टी है। आपको पता है स्वाद कैसी है। जैसे कॉफी कई लोग हमारे वहां लेके जाते हैं, हमारी कॉफी बहुत बढ़िया, अरे उसे खिलाओ, उसको सुंगाओ, उसको फील कराओ तो कॉफी बिकेगी। बिल्कुल यहां पे भी ऐसा ही है। विजन बोर्ड में अगर ऐसी चीजें नहीं है जो आपकी 5 इंद्रियां महसूस कर पा रही हैं, तो करंट नहीं लगेगा। और जब करंट नहीं लगेगा तो दोस्तों कैसी विल पावर? आपके घर के बगल में जिम है, उसके होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, वो जिम के अंदर जाके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जिम होने से कुछ नहीं होता, ऐसे ही विजन बोर्ड लगे होने से कुछ नहीं होता। उसको, जो उसमें गाड़ी है उसको गाड़ी को ड्राइव करना पड़ेगा। जो घर है उसका सैंपल फ्लैट जाके देख के महसूस करना पड़ेगा सोफे में बैठ के। बच्चों का अच्छा स्कूल है तो स्कूल के प्रिंसिपल से जाके बात करनी पड़ेगी, स्कूल का माहौल देखना पड़ेगा। उसमें अगर कोई घड़ी है तो घड़ी जाके पहन के देखो, फोन है तो फोन जाके महसूस करके देखो, तब जाके वो विजन बोर्ड काम करेगा। अदरवाइज ये घर के बगल में एक जिम है और आपकी सेहत बनने वाली नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। इट्स लाइक दैट। प्लस उस विजन बोर्ड की चीजों को बार बार रिपीट करने के लिए चॉकलेट प्ले लिस्ट की मैं बात, ऐसे गाने जो आपको अपनी सपनों की दुनिया में लेके चले जाए, ऐसे गाने, ये आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो बुक्स, विजन बोर्ड, चॉकलेट प्लेलिस्ट, सर्टेनली अगर आध्यात्म की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन जो आप यहां पे भी करते हैं, ये आपको आगे लेके जाएंगे। मुझे शर्मा जी लिख रहे हैं कि टांग खींचने वालों से कैसे बचें? अपनी टांग ही इनको ना दें तो कैसे खींचेंगे वो? हम लोग अपनी टांग दे देते हैं इसलिए वो खींच देते हैं। मेरे पास तो ऐसे लोग ही नहीं है जो मैं टांग ही नहीं देता उनको। तो तुम टांग ही ना दें, जब टांग देंगे तब खींचेंगे, जब टांग देंगे ही नहीं तो नहीं खींचेंगे। करेक्ट? तो यही है। तो टांग ना देने का मतलब है ऐसे लोग से आप, जब आपको पता चल जाए ये बंदा डिफरेंट है, तो आप बात घुमा दें, कोई दूसरी बात करें, वो बात ही करें, वो बात ही करना छोड़ दें,
जिसमें वो मतलब वो टांग ही देना बंद कर दें जिसको खींच रहा है। अब बात दूसरी करते हैं, छोड़ यार तू गजब का इंसान है, मजा आ गया तेरे से बात करके, चल अभी मैं चल रहा हूं, बहुत बिजी हूं, बाद में बात करूंगा, करके निकल जाए वहां से, कौन रोक रहा है आपको? उसकी तारीफ करके निकल जाए, वो भी खुश रहेगा। लेकिन आर्गुमेंट में ना फंसे, अरे तू ऐसा, तूने क्या क्या है, तूने पीछे क्या किया है, वो बातों में ना जाए। हाँ बस उसकी तारीफ करें, अरे यार तेरे जैसा इंसान नहीं देखा, मजा आ गया तेरे से बात करके, एक झप्पी भी ले ले, राइट, और निकल जाए। मैं तो ऐसे ही करता हूं। क्यों फंसना अपनी विल पावर, अपनी क्यों अपनी एनर्जी को ड्रेन करना? तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो दिस वाज समथिंग व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू, एंड आई थिंक कि आप लोग इसको जरूर यूज करेंगे, लेवरेज करेंगे। अभी मेडिटेशन का टाइम है, अब जरूर सोचना आपका पिछले 3 महीने, पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल में ऐसा क्या समय गया जब आपने बहुत स्ट्रांगली काम किया। क्या आप ऐसे लोगों की संगत में थे जो आगे ले जाने की बात करते थे? क्या आप ऐसे एनवायरमेंट में थे, चाहे वो वीओपी का एनवायरमेंट था, चाहे आरआरआर का एनवायरमेंट था, चाहे वो फाउंडेशन डायमंड का एनवायरमेंट था, जिससे आपको ऊर्जा मिली, आपकी विल पावर स्ट्रांग हुई? और क्या ऐसा समय था जब आप ऊर्जावान नहीं रहे? उस समय क्या था? आप महसूस करेंगे कि विल पावर इज अ मसल, और ये बढ़ाई और घटाई जा सकती है, और ये आपके हाथ में। टांग देनी नहीं ऐसे लोग को जो खींच के नीचा करें, हाथ देना ऐसे लोग को जो खींच के आपको ऊंचा करें। थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय, एंड टेक केयर।